अनेकानेक प्रकार के व्यंजन भोग श्याम सुंदर को अर्पण किया। सांवरिया ने भोग लगाया। एक समय आया, कार्तिक का महीना, सारी गोपियां अब कान्हा से मिलते मिलते इतना लगाव हो गया है कि अब लगता है कि कान्हा को अपना बना लो। कन्हैया को अपना बनाने का भाव लेकर भक्ति स्वरूपा यमुना में स्नान करती है और माँ कात्यायनी से जाके प्रार्थना करती है, हे मैया कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे एक दिन पूजा किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन कन्हैया को पता चला मेरे याद में विमल गोपियां यमुना पावनी, यमुना भक्ति स्वरूपा यमुना में नग्न स्नान करते। श्री कन्हैया ने स्नान कर रही गोपियों का वस्त्र बाहर रखा था, वस्त्र चुरा के कदम के वृक्ष पर बैठ गए और गोपियों ने जब देखा तो वस्त्र को देते हुए कन्हैया ने कहा, अरे गोपियां, आप लोगों को पता नहीं कि जल में वरुण भगवान का निवास होता है और ऐसे वरुण भगवान के निवास स्थान में नग्न नहीं रहना चाहिए, कभी नग्न स्नान करना शास्त्रों में वर्जित है। और ऐसे शिक्षा देते हुए गोपियों को कन्हैया ने अपनाया है। एक समय शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा की रात्रि में कन्हैया ने बंसी बजाई। कन्हैया ने जो बंसी बजाया, मध्य रात्रि में बंसी बजा रहे, चांदनी रात है शरद पूर्णिमा की और चांदनी रात में मधुर सुर में बंसी बज रही और ऐसे बंसी सुन करके जो गोपियां अपने मन में भाव लिए मन ही मन कन्हैया को पति स्वरूप में वरण करने का निश्चय कर लिया, वो सारी गोपियां मध्य रात्रि में भागी भागी चली आ रही। और कैसी अवस्था में आ रही पता है? भगवान के पास मंदिर में आने के लिए हम विचार करते हैं, समय है या नहीं है, अपने सांसारिक कार्यों से निवृत्ति मिलेगी तब आएंगे। एक जगह एक बड़ी स्वामी जी कथा कर रहे थे और स्वामी जी के पास में भक्त पहुंचे। अंतिम दिन, कथा के अंतिम दिन पहुंचे और हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज बहुत प्रयास किया लेकिन समय नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा, झूठ मत बोलिए, जहाँ के लिए आपने प्रयास किया वहां तो आप जाते रहे, लेकिन यहाँ के लिए आज आपने प्रयास किया तो यहाँ भी आ गए। तो बनावटीपन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज गोपियां बनावटी नहीं है, समय की इंतजारी नहीं किया कि अरे ये तो मध्य रात्रि है, सुबह होगी तब जाऊंगी, ऐसा कोई इंतजार नहीं किया। सारी गोपियां तुरंत भागी भागी चली आई कन्हैया के पास। और जो कन्हैया के पास आई है तो कन्हैया ने क्या कहा, सुखदेव जी के माध्यम से सुखदेव जी कहते हैं, कान्हा ने कहा, स्वागतम हो महाभागा प्रियः किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं क्वचिद्
तो आप सभी का स्वागत है। आप सबका वंदन करूं मैं जो हमारे पास आई हो। तो आगतम स्वागतम ये भारतवर्ष का नियम है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पर देवियों सुनो, आप लोगों के पास में किसी का पति होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पिता होगा। पूरे परिवार वालों का ध्यान दिया आप लोगों ने, इज्जत का ध्यान दिया कि हमारे भैया क्या बोलेंगे, हमारे पिताजी क्या बोलेंगे, हमारे पति को कैसा लगेगा। इस पर बिना विचार किए पराये पुरुष के पास मध्य रात्रि में अच्छे कुल खानदान की स्त्रियां नहीं जाती हैं। गोपियों पता है आपको? गोपियों ने हाथ जोड़ा, क्षमा चाहती हूँ भगवान, हम लोग आधी रात में आ गए, इसके लिए बारंबार क्षमा। लेकिन हे भगवान, एक बात बताऊं। भगवान ने कहा बता लो, अपनी बात पूरी कर लो। भगवान ने बड़ा उपदेश दिया है उन गोपियों को। भगवान ने कहा कि एक पतिव्रता औरत, ब्राह्मणी औरत है, और ऐसे पतिव्रता नारी का पति लकड़ी बेचने का धंधा करते थे। जंगल से सूखी लकड़ी लाते और अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, रोज आहुति करते, हवन करते, पूजा पाठ करते। ब्राह्मण के जो षटकर्म है वो सारे कर्म उनके थे। जंगल से सूखी लकड़ियां एक दिन जल्दी ले आए। दोपहर 11-12 बजे का समय रहा होगा। धूप और भूख से परेशान ब्राह्मण देव अपनी पतिव्रता पत्नी आश्रम में पेड़ के नीचे बैठे वो चावल बीन रही है भोग सिद्ध करने के लिए प्रसादी। और प्रसादी सिद्ध करते हुए पत्नी के पैर पर आके सर रख के लेट गए। और लेट गए तो नींद आ गई, थके हुए थे, सो गए। अब देखती क्या है वो पतिव्रता नारी, देखती है कि उसका साल भर के अंदर का बच्चा 9 महीने का रहा हो, जो घुटनों के बल चलता हुआ पहले वो बिस्तर से उतरा, बेड से उतर के नीचे आया, तख्त से आसन से जो भी आसन रहा हो उससे नीचे आकर घुटनों के बल चलता हुआ आ गया हवन कुंड के पास। और वो पतिव्रता औरत देख रही मेरा बच्चा अभी कुंड में गिर जाएगा। और वाकई में देखते देखते कुंड में वो बच्चा गिर ही गया। लेकिन भारतवर्ष की वो नारी है कि सोते हुए पति को जगाया नहीं कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अकारण और असमय में सोए हुए पति को जगाना पतिव्रत धर्म का नष्ट करता है, क्योंकि ये नींद बहुत बहुमूल्य होती है। नींद सबको नहीं आती सरकार। पतिव्रता औरत ने जगाया नहीं, अपने बालक को हवन कुंड में जाते हुए देखा, आंखें बंद कर लिया। अग्निदेव से प्रार्थना किया मन ही मन, हे अग्नि नारायण, अगर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो तो आप अपना स्वभाव बदल देना, मेरे बच्चे को जलाना नहीं। बैठे बैठे वही प्रार्थना किया। और थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण देव की निद्रा खुली तो वो पतिव्रता नारी उठ के बैठी, चावल की थाली रख दिया और भागी भागी गई हवन कुंड से अपने बच्चे को निकाला, जैसे पानी के टब से निकाल के ला रही। गोपियों, वो अपना भारतवर्ष है जहाँ ऐसी पतिव्रता नारियां हुई हैं कि ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु भगवान को भी बालक बना दिया पतिव्रत के धर्म के शक्ति पर, है ना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। ऐसे पतिव्रता नारियों को आप लोगों जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा कन्हैया आपकी बात पूरी हुई, अब हमें भी कुछ अवसर दोगे? कन्हैया ने कहा अवश्य, बोलो क्या कहना है? गोपियों ने कहा माना।
एक पतिव्रता नारी का यह भी धर्म होता है कि पति के भोजन के बाद पतिव्रता नारी भोजन करती है, और एक नारी पतिव्रता है, उसका पति परदेश गमन कर रहा है और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। रोने लगी, स्वामी जी हमें कैसे पता चलेगा कि आपने भोजन नहीं किया या कर लिया, आप तो परदेश में रहोगे। तो परदेश गमन करते हुए एक पति ने, सांसारिक पति ने अपनी फोटो दे दिया। फोटो देते हुए कहा, देवी ये हमारी तस्वीर है, इसको संभाल के रखो, और दोनों समय जब तुम्हें भूख लगे, भोजन तैयार हो जाए तो इसी तस्वीर में भोग लगा के और तुम भोजन कर लिया करना, ये मेरी आज्ञा है। पति ऐसी आज्ञा करके परदेश चला जाता है। और हे कन्हैया, एक दिन जब वो पतिव्रता नारी भारत की भोजन करने बैठी, भोग लगाने बैठी, भोग लगाने का समय हुआ, उसी समय किवाड़ बजता है। उसका पति बाहर किवाड़ बजा रहा है और इधर वो ठाकुर जी का भोग लगा, उसी पति के तस्वीर का भोग लगा रहे। तो कन्हैया आप बताओ, उसे तस्वीर का भोग लगाना चाहिए या उठ के किवाड़ खोले, साक्षात पति को अंदर लाए और उसका सम्मान करे, उसको भोजन पवाए? क्या धर्म है? कन्हैया मुस्कुराए, लो कर लो बात। जब साक्षात पति दरवाजे के बाहर खड़ा है तो उसको अंदर लाना जरूरी है। अरे फोटो तो तब के लिए था जब पति नहीं। गोपियां मुस्कुराई, हे श्याम सुंदर सरकार आप तो जगतपति हो, इस बात को नकार रहे हो क्या कि आप जगतपति नहीं हो? कन्हैया ने कहा, हाँ माना आपकी बात को, तो आप जगतपति हो, आप वो साक्षात पति हो, परम जो अखंड ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगदाधार, पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म के स्वरूप आपको हम सभी गोपियों ने पति माना। तो ये संसार पति वो फोटो की तरह है, उनका कोई भरोसा नहीं। ये जीवन है कागज की पुड़िया, जाने कब गल जाए, भजन करो भाई, है ना, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। गोपियों से कन्हैया ने कहा, अरे गोपियां अब तुमसे बात करके हम जीत नहीं सकते, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, हम तो भक्त के अधीन हैं और आप सब हमारी प्रिया हो। हमने स्वीकार किया, हमने तो पहले किया, स्वागतम भो महाभाग प्रिया किम करवाणी वै, मैंने तो पहले ही प्रिया बोल दिया है। हे प्रियाओं, अभी आप लोग घर जाओ, हम आप लोगों को समय आने पर दोबारा बुलाएंगे। गोपियां रात भर कन्हैया के स्वरूप का पावन दर्शन आनंद लेती रही, फिर अपने घर को आई। और एक दिन तो कन्हैया ने गोधूली बेला में ही बजा दिया बंसी। गोधूली बेला में हमारी माताएं बहनी श्रृंगार करती है। अब उस समय कोई नई नवेली आई, गोपी काजल लगा रही थी आंख में, एक आंख में काजल लगा और दूसरे आंख में काजल ही नहीं लगा। जो बंसी की आवाज सुनी दौड़ी भागी। कोई गोपी वस्त्र पहन रही तो एक बाह में हाथ डाला, दूसरा हाथ ही नहीं डाला। ऐसे किसी ने अपनी चरण पादुका एक पैर में डाली, कोई एक पैर में चरण पादुका ही नहीं। ये होता है भक्ति का उच्चतम कोटि, तादात्म्य भाव जिसे कहते हैं अध्यात्म में। ऐसा तादात्म्य भाव हुआ गोपियों का। गोपियां अपने आप को रोक न सकी और कन्हैया के पास आ गई हैं। कन्हैया के पास आई गोपियां। कन्हैया ने पूरी विचार से अब मन बना लिया कि इन गोपियों की जो कामना रही ना, पहले तो भाइयों माताओं बहनों आप लोग पहले से भी जानते हो, लेकिन आज इस मंच से भी बताना हमारा कर्तव्य है कि ये गोपियां कौन है।
व्याकरणाचार्य जी लोग कहते हैं, हमारे आचार्य जी पिताजी बैठे, काम पाती थी गोपी, जो काम मतलब इंद्रियों का पतन मतलब दमन कर दिया हो वही गोपी है। पहली बात, जो इंद्रियों का दमन कर दिया होगा वो वासना से परे हो जाएगा, उसे वासना का नामो निशान नहीं छू सकेगा। दूसरा बात, गोपियां वो हैं जो श्री रामा अवतार में भगवान जब गए हैं दंडकारण्य में, अनेक हजारों हजार ऋषियों से मिले हैं, दर्शन किया और दर्शन दिया। ऐसे भगवान का दर्शन करके उन ऋषियों ने कामना करी है, भगवान ऐसी कामना की ऐसे सुंदर स्वरूप का आलिंगन करने का काश कोई अवसर मिले। भगवान ने कहा ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, चलो ठीक, आपकी कामना पूरी करूंगा, द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा। वही ऋषि मुनि गोपी बन के आए हैं भगवान के आलिंगन की कामना लेकर के। और विद्वान लोग कहते हैं कि उपासना कांड में जो 86,000 मंत्र हैं वही गोपी है, मंत्र ही गोपी का स्वरूप बन के आए हैं। तो ये वेद मंत्र अशुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि ये वेद मंत्र परमात्मा को प्राप्त करने का एक कामना रखते हैं। परमात्मा को प्राप्त, परमात्मा का दर्शन कराने का भाव लेकर वैदिक आचार्य लोग वेद मंत्र बोलते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक कराते हैं ना हम लोग, ओम नमस्ते रुद्रामन्यवा उतोताई खावे नमः बाहुभ्यामोताते नमः। आदि आदि मंत्रों को सुन के भगवान प्रसन्न होते हैं। वही मंत्र गोपी बन के आए। क्या उनके अंदर वासना का भाव हो सकता है? कदापि नहीं। पहले तो हम अपने विचार को पवित्र करें। परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी यही वचन कहते हैं, राजन कामदेव आया है, दास लीला निधि वन में हुआ, निधि वन के बाहर भगवान से मिला। भगवान ने कहा कहो कौन हो? बोले मैं कामदेव हूँ। भगवान आपने विचार किया रासलीला करने का, मेरी तो आवश्यकता है और मैं जरूर रहूंगा यहाँ, क्योंकि एक स्त्री पुरुष का संग होता है तो काम तो होगा ही, कामना आएगी। भगवान ने कहा कि कौन सा युद्ध करना चाहते हो, किला वाला या मैदान वाला? कामदेव ने कहा मैदान वाला कर लीजिए, चाहे संसार वाले जान जाएं कि युद्ध में विजय किसकी हुई। भगवान ने कामदेव को एक ही पाट लगाया और उल्टा लटका दिया निधि बन के बाहर। तो कामदेव तो बाहर ही लटके हैं उल्टे, उनका कोई प्रवेश ही नहीं है निधि वन में। सारी गोपियां 10-10 फीट पे खड़ी हो गई सुरक्षा के लिए, कोई पुरुष ना आवे। अब कहते हैं कि 2-2 गोपी और एक कन्हैया, रास प्रारंभ होता है। आइए मनोज जी, आइए सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ। हो रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, जमुना किनारे कान्हा रास रच्यो है। रास रच्यो है, जमुना किनारे कान्हा रास
हरि। मनोज जी, ये रास कोई साधारण नहीं है। अभी हमने इतने प्रकार से समझाया। आप लोग डांस करना जरूरी नहीं, करतल ध्वनि से स्वागत करना है। यहाँ पे जीव और ब्रह्म का मिलन है। और गोपियों, जीव को जब ऐसा आभास होता है कि ब्रह्म का दर्शन हो गया, ब्रह्म से मिलन हो गया, तो जीव को अहंकार आता है। गोपियों को भी यही भाव आया। गोपियों को एक गोपी यही देखती थी, कन्हैया केवल मेरे ही पास है, मेरे ही पास, और गोपियों के पास नहीं है। हर गोपियां और गोपियों, अन्य गोपियों के पास कन्हैया को नहीं, अपने ही पास। भक्ति में अहम भाव भी आ जाता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा माला करते हैं, इसका भी भाव बिगड़ जाता है। अरे हम भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं, ये तो चलाऊ है, लेकिन हम ही हैं भक्त, ये नहीं अच्छी बात है। अब जहां अहम भाव आया, कन्हैया गोपियों को छोड़ के दो गोपियों के लेकर, है ना, ललिता जी को और राधा जी को लेके वहां से गायब हो गए। ज्यों गायब हो गए तो सारी गोपियां अब विरह वेदना में एक गीत गाती हैं। आइए हम लोग भी ऐसे गीत जो श्री सुखदेव जी ने गाया है। भैया अभी तक तो हमने संयम रखा, लेकिन अब ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो रास पंचाध्यायी है, यही प्राण है, यही प्राण है। हृदय है दशम स्कंद, और हृदय में प्राण बसता है, वो रास पंचाध्यायी है। और रास पंचाध्यायी में जैसे हृदय में धड़कन चलती है ना, वो प्राण तब तक रहता है शरीर में जब तक धड़कन चलती है। तो धड़कन क्या है? ये गोपी की। आइए सहयोग करना भाई। है आपके पास में लिखा जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत
ये पावन गोपी गीत भागवत भगवान का धड़कन है और इसका महत्व संतों ने गाया कि जिनके परिवार में प्रेम का अभाव दिख रहा है। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, समाज में धन तो बढ़ रहा है, धन की कमी नहीं है। अब पति पत्नी दोनों कमाते हैं और जब दोनों कमाते हैं तो प्रेम की कमी आती है। अब ये भी कोई निश्चित नहीं है कि दोनों कमाएं तो प्रेम की कमी हो जाए, लेकिन संसार में प्रेम का अभाव पाया जाता है। तो संतों की ऐसी वाणी है जहां पे प्रेम का अभाव हो, संबंध विच्छेद की स्थिति हो और आप चाहते हैं कि संबंध चलता रहे। माई बाप भगवान के प्रिय भक्तों, दास ने हल्द्वानी में कथा करी थी और वहां पे संगति में आए थे हमारे वाजपेयी, दीपक वाजपेयी तबले पे थे और संगीत जी जो संगति किए हैं। श्री भगवत कथा रतधारा चैनल को आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब करके इसको सुनिएगा और रोज प्रातः काल सुनने का महत्व संतों ने जो बताया है उसमें मैंने पूरा भागवत पूरी गोपी गीत गाया है ना। और संगति का सहयोग मिलता है तो मन तो बनता ही पूरा गाय है ना। यहाँ सहयोग नहीं मिल रहा, बस चिंता इसी बात का। हम बार बार निवेदन करते साथियों, मुझे साथी की आवश्यकता है। कलाकारी तो अन्यत्र जगह भी प्रदर्शन हो ही जाता है, जहां संगत मिलता है वहां पे पूरी गोपी गीत गाता है, क्योंकि गोपी गीत से इतना लगाव है साहब। अगर सुनोगे रोज तो प्रेम का संवर्धन इतना होगा लोगों ने अनुभव किया है। और संतों की वाणी है कि अगर 1 साल तक कोई नित्य नियम से सुन ले गोपी गीत तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी हो जाएगा। पति की हैसियत क्या कि आपको छोड़ के चला जाए, और उस पत्नी की क्या हैसियत कि आपको छोड़ के चली जाए। समाज में जो प्रेम का अभाव दिख रहा है इसको बढ़ाने के लिए गोपी गीत का आश्रय लीजिए। सर्वत्र निवेदन है प्रेम का संवर्धन होगा। अच्छा, अभाव नहीं है तो इसका मतलब आप न करो ये भी नहीं। अरे आप करो ताकि किसी दिन अभाव हो ना जाए। जीवन को कौन देखा है, कब किस बात पर कौन रूठ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए गोपियों ने जो गाया, हे कन्हैया जयत तेदिकम, आपकी जय जयकार हो। आपने वैकुंठ छोड़ के जब से इस धरा धाम पे अवतार लिया है, साक्षात श्री देवी लक्ष्मी देवी का आगमन हो गया है। हे कन्हैया, अगर आपको इन दासियों को छोड़ के जाना ही था तो आपने उस विषैले नाग के विष से क्यों बचा लिया? मर जाने होते यमुना के विषैले जल को पी करके। ऐसे बिना मूल की दासियां, आप कहोगे कि हमारी विरह वेदना में सीता ने इतने दिन लंका में बिताया, तो हे श्याम सुंदर आग ब्रह्म हो और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, ये निश्चित है। लेकिन वहीं पे ये भी लिखा जाता है कि नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बात।
आश्रय लिया था जानकी जी ने, तो वो नाम और ध्यान का आश्रय लेके जीवित रही। लेकिन हे हमारे प्राणनाथ, अगर आप आए नहीं तो हम लोग यहाँ तड़प तड़प के अपने प्राण दे देंगे। हे कन्हैया, अनेकानेक भयंकर दानवों से युद्ध करके आपने हम सबको क्यों सुरक्षित किया, जो ऐसे ही करना था। मेरे कान्हा, लोग कहते हैं कि आप यशोदानंदन हो, लेकिन नहीं, आप यशोदानंदन नहीं लगते हो। यशम ददाति आशा यशोदा, जो यश देती है, और आप ऐसा काम कर रहे हो कि यश देने वाला काम नहीं है। कन्हैया, इससे तो यशोदा का भी यश धूमिल होगा। हे कान्हा, तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा सुन करके तप्त जीवन भी शीतल हो जाता है। कभी लोग आपके गाना, आपके भजन को गा गा करके परमानंद को प्राप्त होते हैं। ऐसे श्रवण मंगलम श्रीमदातकम विभुतिरणन्ति ते भूरिदा जना, आपके दर्शन मात्र से प्राणी धन्य हो जाता है, जन्म जन्मांतर के उसके पुण्य भाग्य हो जाते हैं। अनेक अनेक भाव गोपियों ने प्रकट करते हुए और निरंतर रुदन करते हुए जो गीत गाया उसे गोपी गीत कहते हैं। माय बाप श्री सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों ने कैसे गाया, अलग अलग स्वर में नहीं गाया। अरे इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारा रुरुदुः शुश्वरं राजं कृष्ण दर्शन लालसा। ये गोपियां एक स्वर में गीत को गाई। और माय बाप, भगवान के प्रिय भक्तों, जो स्वर में गाया जाता है, एक स्वर में जहाँ पे भी जो चीज गा दिया जाए वहाँ पे परमात्मा प्रकट ही हो जाए। निवेदन करूं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने हमसे बताया, महाराज जी ये जो डिफेंस वालों के या एनएससी वालों का जो कदम ताल कराया जाता वो किसी ब्रिज पे नहीं कराया जाता। क्यों? क्योंकि वो एक साथ कदम ताल होता, और वो एक साथ कदम ताल करने से वैज्ञानिकों ने ये अनुभव किया है कि वो ब्रिज भी टूट सकता है जो एक साथ एक स्वर से हो जाए, परमात्मा प्रसन्न हो जाए। एक जगह एक बड़े राग के अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए थे, बड़े कलाकार थे, अच्छे गायक थे, और वो भजन गा रहे थे। तो वहां पे हमारे आप जैसे कम जानकार लोग भी बैठे थे। जानकारी कम जरूर थी, लेकिन भगवान से प्रेम अधिक अधिक। तो हमारे माताएं बहनें भी वहां पे उनका सहयोग करने का एक भाव उत्पन्न हुआ, वो भी गाने लगी। अब जो गाने लगी तो राग में राग मिले ना, बात बिगड़े। तो जो राग गा रहे थे, संगीतज्ञ महोदय ने खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड लगा था, उस ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए। वहीं पे हमारी रूपा दीदी जी से, जैसे हमारे माननीय कथावाचिका है, क्या सुंदर नाम है। आप जैसे कोई भक्त बैठी थी तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, कृपया राग से गाइए या ना गाइए, लेकिन अनुराग से गाइए। राग के आगे अनु शब्द लिख दिया, कृपया अनुराग से गाइए, तो राग तो अपने आप बन जाती है। साहेब, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ऐसे एक स्वर में जो रुदन करते हुए गीत गाया गोपियों ने। कन्हैया देरी नहीं लगाए, तासा
आविर्भूत सौरी। उन गोपियों के मध्य में कन्हैया आए नहीं, एकाएक प्रकट हो गए। बोलिए नंदनंदन सरकार की साक्षात मन्मथ मन्मथ। ऐसे साक्षात कामदेव के स्वरूप को लज्जित करने वाले कन्हैया गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। सो अब रास प्रारंभ हुआ है। गोपियां हलादित हो गई, खड़ी हो गई। अरे कान्हा कब आए तुम? कन्हैया ने कहा गोपियों हम गए कहाँ थे? तुम लोगों ने भुला दिया, सो थोड़ी देर के लिए देखा किया आप लोगों ने। आइए अब हमारे मनोज जी के माध्यम से रासलीला के सुंदर भजन रास रचो है, रास रचो है, कर्तन भूमि से यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा विधायक निवास में दो ही गोपी है क्या? बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक गोपी पीछे मुस्कुरा रही, यहाँ तैयारी कर रही लग रहा है। और मेरा निवेदन होगा कि आ जाइए। जय हो। और हमारी सीमा जी भी आज वो भी खड़ी हो जाए, क्योंकि भगवान का रास है, इसमें परम सौभाग्य है। इसमें भगवान के रास में परम सौभाग्य होता है, जो कि जिनके हाथ पैर थिरकते हैं।
और यही नहीं, हमारी हरि प्रिया भी आई। अच्छा जी नहीं, वहाँ तक तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उधर भाभी आ रही है। कैसे कैसे नहीं जाइए। अभी भी आप चलिए, वहाँ रास हो रहा है ना भगवान का। आइए आइए आइए, निसंकोच आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। अरे रास जो है, रास जो है यमुना तट पे, रास जो है, रास जो है यमुना तट पे, रास जो है, रास जो है, रास जो है यमुना तट पे, रास जो है। सभी लोग बड़े भाव से। आपके चक्कर में भाभी सीमा भी नहीं उतरेंगे, देख लीजिए आप। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, गाना बरसाने में आई गई, बुलाई गई राधा प्यारी, आई गई, बुलाई गई राधा प्यारी, 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 काना बरसाने में आई गई, बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई गई, बुलाई गई राधा प्यारी।
हंस रहे हैं। हाँ, ये रास तो है ही है सर। रास मनमोहक है, रास मनमोहन की है, रास मनमोहन और गोपियों की है। अब केवल इतना बता दूं तो किस समय तो शादी का हो रहा है ना, लगन बीत जाएगा तो कोई फायदा नहीं, इसलिए लगन में ही विवाह करा दिया जाए तो अच्छी बात होगी। रास पंचाध्यायी श्री सुखदेव जी पूरा करते हुए राजन परीक्षित को सावधान किया। कभी कदाचित कोई जीव, कोई व्यक्ति, कोई मानव अपने मन में ये ना विचार करे कि जो जगत के आधार हैं उन्होंने पराई बहन बेटियों की गलबैया देके नाचा, है ना। इसी बात को लेकर के कुछ अंग्रेज लोग बहुत पहले के समय में बड़ा कटाक्ष करते थे। अरे वो आशिक है, वो जानी क्या क्या शब्द बोलते थे। अपने भारतवर्ष में एक प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री विवेकानंद जी हुए। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने उन सबकी आवाज को बंद करते हुए कहा कि देखिए, जिनको आप आशिक कह रहे हो ना, उन्हीं के बारे में मैं बोलूंगा, कोई अन्यत्र टॉपिक नहीं होगी, लेकिन सावधान करता हूं, अगर आप लोग अपने आप में रह सकते हो तो रह लेना। एक जीरो बनवाया और जीरो वो 500 मीटर दूरी का था। इतना बड़ा जीरो था कि सारी पब्लिक आ सके। और स्वामी जी ने खड़े होकर के, जैसा कि मैंने सुना है कि स्वामी जी ने खड़े होकर बोलना शुरू किया भगवान श्री कृष्ण के बारे में। सावधान कर दिया था कि अपने स्थान पे रहना, मेरे तरफ मत आना। और 48 घंटे बाद स्वामी जी ने प्रवचन को विश्राम दिया है, तब उन्हीं लोगों से पूछा जो भगवान श्री कृष्ण की आलोचना करते थे, आप लोग बताओ भाइयों, कहाँ पे बैठे थे और कहाँ हो। तो जीरो देखा जाने लगा, वो जीरो है कहाँ। तो जीरो 1 किलोमीटर पीछे जा चुका था। सारे भक्त बढ़ते चले आ रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिसके कथा में इतनी ताकत है कि आप लोग अपने आप को रोक नहीं पाए, तो वो अगर आ गया होगा जिस समय, तो उनमें कितनी शक्ति है जिसके आने के बाद गोपियों ने रास लीला किया। तो ये कौन बड़ी बात है। गोपियों को समझना और ब्रह्म को समझ लेना ये आसान बात नहीं है। जो समझ लिया वो आत्मज्ञानी है। इसी बात को बताते हुए श्री शिवदेव जी ने अब भगवान की लीला को आगे बढ़ाया। नारद जी, कंस की स्थिति ऐसी बनी है कि मानो अब और तब कन्हैया से कब मिल ले, तुरंत कन्हैया को समाप्त कर ले। अब टेंशन 24 घंटा रहता है और जिस तरफ वो देखे उधर ही उसी तरफ कन्हैया दिखाई देता है। और जब ये स्थिति आ जाए माई बाप, तो समझ लो भगवान का दर्शन मिलने में, पाने में देरी नहीं है। क्योंकि वो भी एक भक्ति है, माना कि शत्रुवत व्यवहार है, लेकिन ध्यान तो भगवान का ही है कि नहीं। भगवान का ध्यान 24 घंटे ही नहीं, बल्कि जब भोजन के लिए दाल आती, दाल में जीरा देता है, तो जीरे को भी कन्हैया के रूप में देखता है। अरे मेरा शत्रु आ गया, दाल को पीछे कर दिया, भोजन नहीं करता है कंस, जल नहीं पीता है। ऐसी स्थिति आई, नारद जी आए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भोजराज, नारद जी को देख करके भी वो सौंप गया, कहीं मेरा शत्रु तो नहीं आ गया। क्योंकि वो 24 घंटे ऐसे बचपन से लेकर के अब कन्हैया बड़े हो गए हैं। कन्हैया 11 वर्ष की अवस्था में आ गए, मेरा शत्रु बढ़ ही रहा है दिन प्रतिदिन, ये चिंता बड़ी दबाई जा रही थी। नारद जी ने कहा देखो, जब अपने ऊपर कोई आपत्ति आवे ना, कभी हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी भी लड़ते हैं,
तो लड़ने वाले क्या करते हैं, भगवान का चरण पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। त्रैलोक विजय कवच का पाठ कराओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, धनुष यज्ञ कराओ और उन दोनों बालकों को बुलाओ, यही निपटा दो। नारद जी का बात मन में बैठ गई और अक्रूर जी को बुलाया, भेज दिया। कथा बड़ी लंबी और भावुक कथा है। अक्रूर जी महाराज आए हैं ब्रज में। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, भोजन में करने बैठे हैं। नंद बाबा ने सोचा कि शाम के आए अक्रूर जी से अभी नहीं पूछा, पूछ लिया कैसे आना हुआ भैया। अक्रूर जी ने बताया आपके दोनों बच्चों को लेने आया। जो बताया बच्चों को लेने आया हूँ, पहला निवाला नंद बाबा ने उठाया था और छूट गया हाथ से, आंखों में आंसू भराए। अब भैया भूल गए, भैया बोला था पहली बार, लेकिन अब भैया बोलना भूल गए। अरे अक्रूर क्या बोला, फिर से बोलो। अरे नहीं नहीं, ये हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, ये तो बड़े कोमल हैं, बचपन से कैसे हमने इनकी सुरक्षा की है मैं ही जानता हूँ। यशोदा मैया वो भोजन का पात्र हाथ में ली, हाथ से छूट के गिर गया, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित। नहीं अक्रूर जी, ये तो हमारे जीवन के सहारे हैं, ये हमारे आंखों के तारे हैं, ये श्याम सुंदर के बिना हम जी नहीं सकते। अश्रुधारा बहाते हुए नंद बाबा यशोदा मैया को कन्हैया ने मुस्कुराते हुए समझाया, अरे मैया इतना दिन बीत गया, 11 वर्ष का हो गया, कहीं मेला देखने तक तो जाने नहीं दिया, अब आप ऐसे ही हमको घर में बंद करके रखोगी। और नंदाऊ बलदाऊ भैया आप तो नहीं बोल रहे हो। बलदाऊ भैया ने कहा हाँ बाबा आप चिंता न करो, हम लोगों का कोई बाल वागा नहीं होगा, हम लोगों को जाने दीजिए। समझाते समझाते रात बीत गई और जो ब्रह्म मुहूर्त में रथ में किसी तरह बैठा के अक्रूर जी नंद भवन के आगे निकले हैं, सो देखा क्या जैसे गेट खुला, हजारों हजार गोपियां। जो देखा कन्हैया ने, सारी गोपियां जब से सुनी है रोते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए कन्हैया को ऐसे भाव से देखती है। आज कन्हैया वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं, सारी गोपियां कहती हैं वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
छुड़ना। जीव से ब्रह्म जब भी सुनता है तो जीव को रोना ही पड़ता है। और ये साधारण जीव के नयन में जल आ ही नहीं सकता। जो भगवान का प्रिय भक्त होगा, किंचित भगवान का स्मरण करता होगा, तो ये मन ही वृंदावन है। और ये मन रूपी वृंदावन से सावरिया जब निकलता है तो रोना ही आता है। किसी ने एक स्थान में कथा करते समय दास के आंखों से बहुत आंसू आए। एक वकील साहब ने पूछ लिया, महाराज जी इतना रोते क्यों? हमने कहा साहब क्षमा करना, ये रोया नहीं जाता है, ये आंसू रुकते ही नहीं। आज गोपियां हजारों हजार गोपियां बीच में राधा रानी अश्रु प्रवाह करते हुए कन्हैया ने देखा, रथ से उतर गए, क्षमा मांगते हैं, क्षमा करना गोपियों, हे राधा क्षमा करना। गोपियों ने कहा नहीं जाना है तो जाओ, हमारे रथ हमारे शरीर के ऊपर से रथ चढ़ा के जाओ ताकि हम जीवित न बचे। हम जीवित बचेंगे तो रोज मरना पड़ेगा तेरी याद होगा। हे कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, दर्द छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लगाए कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया, सावरिया। ये लगाए कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया, सावरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गारगी है, तेरी गारगी। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। घूम गए बड़े भाव से कन्हैया से कहती है, ले वालो घर में आना तेरा, घर के छीके से मांग चुराना तेरा है, चुराना तेरा। ले वालो घर में आना तेरा, घर के छीके से मांग चुराना तेरा है, चुराना तेरा। स्वाद माधुर का जैसा ब्रज में मिला है, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
करके राधा जी को वचन दिए। रथ आगे बढ़ा, रास्ता किनारे हो गई गोपियां। यमुना तट में जाकर के अक्रूर जी ने गोता लगाया, जल और रथ में दोनों को शाम को पाया। रथ मथुरा में प्रवेश किया। कंस ने सबको सावधान किया है, कोई स्वागत नहीं करेगा। फिर भी ये हमारी माताएं जो वाकई में भगवान से लगन लगा लेती हैं, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा उस पर विचार नहीं करते। उन्हें जो भगवान की भक्ति करना है, भगवान की भक्ति में नाचना है, भगवान की भक्ति में रोना है, भगवान की भक्ति में गाना है, वो भक्त विचार नहीं। संसार पूरा विमुख हो जाए लेकिन भक्त भगवान का साथ नहीं छोड़ते। अक्रूर जी महाराज को विश्वास हो गया कि ये परमात्मा है। मथुरा में प्रवेश है, माताएं स्वागत करती, बड़ा अच्छा सुंदर भाव है, लेकिन समय का अभाव है। आप लोग आए 4 घंटा से बैठे, प्रसाद पाके जाना है तो प्रसादी लेकर ही जाइए, बस थोड़ी देर हो। रूखा सूखा जो दिया हमें इसका भी भोग लगा जाना। भक्तों से आग्रह है प्रसाद लेकर ही जाएं, बस थोड़े समय। कन्हैया मथुरा में प्रवेश किए, धनुष भंग किया, सारे सैनिक दौड़ पड़े, दोनों भैया मिल करके सैनिकों का उद्धार किया। कुबलया पीठ हाथी का उद्धार किया। कंस चारूण मुष्टिक सल कौशल ये 4 पहलवानों का उद्धार किया। कन्हैया सिंहासन पर बड़े कंस के केश पकड़ के खींच लाए, कंस का उद्धार किया। और कारागार में बंद कंस के पिता उग्रसेन जी को पहले छुड़ाया, अंधकार कोठरी से बाहर लाया। उनको अपने माता पिता वसुदेव पिताजी देवकी मैया का दर्शन किया, प्रणाम किया, उनको हथकड़ी बेड़ियों से छुड़ाया, जेल के बाहर लाए। और महाराज उग्रसेन जी को राजा बनाना चाहते, लेकिन उग्रसेन जी ने कहा बुढ़ापा है और वसुदेव ही राजी करेंगे। तो अब कन्हैया के पास में नंद बाबा आए, कहते चलता ना, तूने कहा था परसों आ जाऊंगा ना, अब तो 2 दिन हो गया, परसों आ गया। कन्हैया ने कहा बाबा आप सब चलिए, हम थोड़ा और काम बाकी करके आते। कंस का उद्धार किया भगवान ने, बोले कंस उद्धारी भगवान की। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला अब पौने 9 हो रहा है, विवाह जल्दी कराना है, गाना का समय कम है। देखिए विवाह हो जाए, भक्त लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, उनको समय से विदा भी करना है। जब संसार वालों के विवाह में देर होता है, द्वार
पूजा द्वार चार होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आज तो कन्हैया का विवाह देर सवेर चलेगा। क्या बात, लेकिन हम ये हमारा आपका भाव है। जब मैं नहीं डर रहा हूँ, मेरी ट्रेन हो सकता छूट जाए। अभी वो लगन इनकी इंतजारी जब करेंगे, जिस लगन में हम आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, तो शायद यहाँ हम ही आप बचेंगे, है ना? इनकी आप गाओगे और हम सुनेंगे। मूल बात ये है ना व्यास जी कि इनका ट्रेन है 12 बजे रात में। हाँ, तो ये क्या करे, नजरानी कर रहा है तू। आइए करिए को अब आगे बढ़ाते हैं क्रम से। सारी धरती बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कंस की पत्नियों का नाम बताएगा कोई? क्या नाम है भैया? हरी अस्थि और काफी। अस्थि का मतलब क्या है? अस्थि का मतलब जो है, कंस क्या है? अभिमान। अस्थि क्या है? जो है मेरे पास। और प्राप्ति मतलब आने वाली सौरी, आने वाला धन, है ना? हम संसारियों को किसी चीज का अभिमान होता है। हमारी इतनी संपदा है, इतना बड़ा भवन है, इतना लंबा परिवार है, इतने लोग हैं, इतनी संपदाएं हैं, ये है अस्थि। और अब यही महीना बीतेगा, एक टेंडर पास हुआ है, उसका जहां फाइल पास हुआ तो करोड़ों रुपए आएगा, है ना? और उस आने वाले का भी एक जो अनुमान है वही अभिमान है ना? अस्थि और प्राप्ति अभिमान की पत्नियां हैं। और कंस का ससुर है जरासंध। जब भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया तो जरासंध ने अपने दामाद को मारने वाले से विद्रोह कर लिया और फिर 64 अक्षोहिणी सेना लेकर 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको मुंह की हार खिलाई। फिर उसने एक बहुत मजबूत मित्र बनाया, नाम है काल यवन। और मजबूत भगवान के आगे कौन हो सकता है ना? वो तो अखंड ब्रह्मांड नायक है, उनके आगे किसी की नहीं चलती है, लीला है उनकी। जरासंध ने एक योजना बनाई, देखो भगवान भक्त के आगे झुकते हैं, तो भक्तों को माध्यम बना लिया। जरासंध ने 1008 ब्राह्मणों को बैठाया और सत्यचंडी पाठ का संकल्प दिलाया। पाठ करो विजय प्राप्ति के लिए, हमारी विजय होगी तो मनोवांछित आवास दूंगा और सारी व्यवस्था करूंगा। ब्राह्मणों ने लालच में आकर के सप्तशती उठाया और संकल्प ले लिया हाथ में। जब शत्रु का नाम जाना कि वो कन्हैया है, तब सारे ब्राह्मण सप्तशती रख दिया आसन पे और हाथ जोड़ के कन्हैया का ध्यान करते हैं कि हे कान्हा, अब तो रण छोड़ बन जाना, नहीं तो मेरे तो हालत खराब हो जाएगी। जीत गया तो मनोवांछित फल देगा और नहीं तो फांसी पे लटका देगा। ये जरासंध साधारण नहीं था। अब जब भक्तों की आवाज 1008 ब्राह्मणों के पुकार कन्हैया ने सुना तो उन्होंने योजना बनाई। तुरंत भगवान के व्यवस्था में देरी नहीं लगता है। उन्होंने तुरंत रातों रात एक विश्वकर्मा को आदेश देकर के एक नगरी का निर्माण किया, उसमें अपने भक्तों को प्रवेश कराया। और वे भक्त लोग जब सुबह जगे तो उसका गेट ही नहीं पा रहे, द्वार कहाँ करने लगे। सो उस नगरी का नाम द्वारका हो गया और उस नगरी के राजा हुए कौन? द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में इनका शिक्षा और संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार आदि संपन्न हुआ। और समय आने पर बलदाऊ भैया का विवाह रोहिणी से हुआ। रेवती, रेवत नाम के राजा के पुत्री रेवती नाम था।
रेवती के साथ में विवाह हुआ बलदाऊ भैया का। अब समय आया कन्हैया के विवाह का, द्वारिकाधीश के विवाह का। इधर जब 18वीं बार आक्रमण किया है काले भवन को लेकर जरासंध ने, तो कन्हैया ने क्या किया, अपने भक्तों की आवाज याद करके कन्हैया भागने लगे। तो कहाँ गए, एक भक्त जो कई युगों से सो रहे थे, नाम था मुचकुंद, उनको पीतांबर उड़ाया, आड़ में छुप गए। कालेवन आके लात मारा और जैसे उन्होंने देखा सो धू करके चल गया। जरासंध ने दोनों भाइयों का पीछा किया, दोनों भाई भाग के पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ में आग लगाई, दोनों भाइयों ने समुद्र में छलांग लगाई। दोनों भाई सेफ है, लेकिन जरासंध समझ रहा कि अब दोनों जल के मर गए। द्वारिकाधीश बने हैं अब कन्हैया, और बलदाऊ भैया रेवती के शैया बने हैं। इधर कुंडिनपुर एक नगरी है, जहाँ के राजा भीष्मक जी हैं। भीष्मक जी समुद्र में कदाचित स्नान करने गए थे और वहां पे एक कन्या मिली। समुद्र से कौन प्रकट होती है, लक्ष्मी। तो वही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी बन के आई है, राजकुमारी की तरह पाला है। अब विवाह के योग्य हो गई है। विवाह के योग्य हुई तो राजा भीष्मक जी ने अपने बड़े पुत्र रुक्मिणी से सलाह करते, देखो भाई, समय रहते ही बच्चों का शादी विवाह कर देना चाहिए। राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई, विवाह कर देना है। रुक्मिणी कहता है, देखो पिताजी, अब आप वृद्ध हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी आपने किया, हम सबका विवाह कर दिया, नाते पोते वाले हो गए, जिम्मेदारी से मुक्त। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। जैसे हमारे यहाँ आए हुए कमता से बड़े भैया ने जिम्मेदारी संभाली, का दिव्य भव्य कथा कराई कमता में। पिताजी से कहा, पिताजी आप केवल कथा सुनते, और पिताजी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हमें जैसा लगता है, केवल आपने कथा सुना, भैया ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। आज एक बड़े भैया कह रहे हैं, पिताजी चिंता न करो, मैंने अपनी बहन का वर देख लिया। पिताजी ने नाम पूछा, कौन है वर? बताया, वो मगध नरेश शिशुपाल। अरे बहुत पराक्रमी है, बहुत संपत्तिशाली है, बहुत वीर महारथी है। जो गुणगान सुन रही दीवाल के आड़ में छुपी रुक्मिणी ने सुन लिया। रुक्मिणी ने सुन लिया तो बड़ा कष्ट हुआ। वो अपनी बड़ी भाभी के पास गई, बड़ी भाभी से मन की बात बताई है कि हे भाभी, कोई हो गया हमारा, मेरी कामना से पहले कोई हो गया हमारा, मेरी कल्पना से पहले। मेरे देवता मगन है, मेरी वंदना से पहले। भाभी, मेरे देवता मगन हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। भाभी ने कहा, बात क्या? बात बताओ राजकुमारी, सीधी सीधी बात। राजकुमारी ने कहा, हमने अपने सपने का राजकुमार द्वारिकाधीश को मान लिया है। भाभी ने कहा, तो सीधी बात बोलो ना, तुरंत पत्र लिखो। रुक्मिणी ने पूछा, लिख हो जाएगा? भाभी ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी, पत्र लिखो। भाभी ने पत्र लिखाया और रुक्मिणी से पत्र ले लिया। उनके यहाँ जो पंडित जी पूजा करने आते थे, पंडित जी को पत्र दे दिया। पंडित जी जाइए द्वारिका में, ये पत्र द्वारिकाधीश को देना। और भाव पहली बार